सो अभी के लिए वेलकम बैक। और हम लोग अभी रेलवे स्टेशन पे हैं। वी आर हेयर फॉर द स्टार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ अ ग्रैंड ट्रिप। यस, तो फ्रेंड्स नाउ हम अपना फर्स्ट एसी की कोच में पहुंच चुके हैं और अपनी हमने सीट्स ले ली हैं। और मैं आपको बता दूं, हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उसके लिए अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि फाइनली हमारा कूप कैसा है। फर्स्ट एसी में कूप होता है 2 सीट्स का, जो हमने 2 सीट्स बुक की थी। सो यहाँ पे देखते हैं कि कैसा कूप है। तो फ्रेंड्स, ये हम गेट से अंदर जा रहे हैं और ये एक पर्सनल रूम की तरह होता है। और ये देखिए, इस तरह से इसमें 2 सीट्स हैं। जो बर्थ है वो बहुत चौड़ी होती है, तथ्या और मैं आराम से फिट हो सकते हैं इस पर। और ये ऊपर की बर्थ है। अनी यहाँ पर चार्जर लगाने में व्यस्त हैं, प्लग कुछ काम नहीं कर रहा है। और ये कुछ सामान रखने के लिए ऊपर सामने वो रेड वाली चेन और मिरर। ऊपर ही इन्होंने कुछ वो दिया हुआ है बॉटल रखने के लिए। और नीचे विंडो पे कर्टन होते ही हैं फर्स्ट एसी में। सामने स्विचेस हैं, स्विचेस पे फैन, बेल, और बेल मतलब आप किसी को अटेंडेंट को बुला भी सकते हो। और तथ्या बहुत बिजी हैं यहाँ पे सब कुछ मौका मुआयना देखने के लिए। और हमारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, सूटकेस, बैग, सब कुछ। हाँ, स्नैक्स भी रखा है। और ये अब इनको होश आया है थोड़ा सा। चार्जर कुछ काम किया है नहीं? अभी नहीं किया। बहुत टाइम लगेगा, पूरी रात। तो और हमने डिनर घर से ही कर लिया था बिकॉज ट्रेन बहुत लेट थी। सो ये हमारा कूप था। और यहाँ बर्थ के सामने इतना स्पेस है, सामान के बाद भी आप चल फिर सकते हो आराम से। साथ में इन्होंने पिलोज दिए हुए हैं। अब कोरोना के टाइम पे सब बंद हो गया था, बट अब यहाँ पे पिलो दिया हुआ है, टॉवल और आपका ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ है। और बिछाने के लिए चादर, सब कुछ आया है। तो ये ट्रेन का फर्स्ट एसी का कूप है। सो अब मैं आपको बता दूं मशक्क़त क्या की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रेन है ये है शालीमार एक्सप्रेस। पहले इसका नाम मतलब शालीमार एक्सप्रेस था। उसके बाद क्या हुआ है, अभी रिसेंटली ये जट एक्सप्रेस बन गई है। और वीक में 3 दिन ये राजस्थान से चलती है और 3 दिन ये दिल्ली से चलती है। तो जब दिल्ली से चलती है तो ये लेट नहीं होती, बट अभी आज जो था ये राजस्थान से आई है। तो इतना लेट थी, 2 घंटे ये लेट थी। हम मतलब घर पे पहले हमने सोचा ट्रेन में खाना खाएंगे, वो नहीं हो पाया। मैं बहुत सैड हूँ और इस चीज़ से मुझे बचपन से बहुत शौक है ट्रेन में खाना खाने का। लेकिन हमें घर पे ही खाना खाना पड़ा। पैक किया हुआ खाना हमने घर पे ही खोल लिया। और उसके बाद जब हम ट्रेन का टाइम देखकर ऑनलाइन सब पहुँचे प्लेटफॉर्म पर, तो हमने पता किया कि कोच कहाँ पे आएगा और कहाँ पर हमारा कोच आएगा। तो सबने बोला कि ट्रेन में पीछे आता है कोच। तो हम वहाँ जाकर खड़े हो गए। तो जब ट्रेन आई पता लगा कि 4th कोच था और ट्रेन आगे निकल रही है और हम ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे हैं। इतना मुश्किल था। मेरे फैमिली से भी 2 लोग आए थे जो हमें छोड़ने के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन सबकी सांस फूल गई है भाई साहब, इतना मुश्किल था। कोई अटैची लेकर भाग रहा था, कोई तथ्या को लेकर भाग रहा था। और फ्रेंड्स में भैया और मामा आए थे। तथ्या के ताऊजी और मामा आए थे हमें छोड़ने, बट सबका मिलके भी इतना भागना पड़ा हमें पूरा सामान लेकर। और तथ्या को भगाया हमने और तथ्या बड़ी टेंशन में आ गई थी। उसके बाद भी ये हुआ कि हमें 5 कोच पहले चढ़ना पड़ा, नहीं तो हमारी ट्रेन आज मिस हो जाती। उसके बाद इंटरकनेक्टेड कोचेस में हम चल के अपना सामान लेकर सबको परेशान करते हुए तब अपने कोच तक पहुँचे। और बहुत बहुत थक गए थे। सांस तो आधा घंटे में हमारी नॉर्मल हुई है। तो अभी हम नॉर्मल हो गए हैं। अब हम थोड़ा देख रहे हैं कि यहाँ क्या क्या हमें करना है, क्या क्या कैसे कैसे चलेंगे। और वैसे तो टाइम हो चुका है 10:30। एक चीज़ मैं और आपको बीच में दिखाना चाहती हूँ जो मैंने अभी बैठे बैठे देखी है। ये देखिए, सिग्नल लगा हुआ है कि आपके जो साथ की केबिन के पास जो टॉयलेट्स हैं वो ऑक्यूपाइड है या नहीं है। अभी वो दोनों ऑक्यूपाइड हैं, इंडियन भी और वेस्टर्न भी। ये दिख रहा है यहाँ से ही। और आपको मतलब वहाँ जाके चेक करके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, वो दिख रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी थी वैसे। और खैर एक चीज़ मुझे लगी, फर्स्ट एसी में अगर आप कूप में हो तो आप थोड़ा बोर फील कर सकते हो, बिकॉज आप घर के ही लोग हो और आप कोई नया पर्सन आपको नहीं टकराएगा यहाँ पे। तो वैसे प्राइवेसी पूरी है और आपको अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो मिल रहा है, बट आपको कोई भी दिखेगा नहीं। मुझे लगता है सेकेंड एसी इज बेटर। बट अगर आप देखें कि सीट बच्चे के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल और आप मतलब प्राइवेटली अपना सो सकते हो, मज़े कर सकते हो बच्चे के साथ। तो सुबह हो गई है, बाहर देखने पे ऐसा दिख रहा है। सनराइज़ अभी अभी हुआ है, ट्रेन काफ़ी लेट है।
अभी मैं आपको एक प्राणी से मिलवाने वाली हूँ। वो बर्थडे बॉय है आज और तथ्या सोई हुई है। तो अभी देखते हैं जो सामने मेरे बैठे हैं। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और इतना कहा था मैंने घर से कैपरी वगैरह मत यूज़ करो ट्रेन में, बट नहीं, किसी ने नहीं सुनी मेरी बात। खैर अब बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। तो सुबह होती है। स्पेशल बात क्या है, कुछ सबसे स्पेशल बात बतानी है, वो ये है कि तथ्या उठ चुकी है। तथ्या उठ चुकी है। तो सबसे स्पेशल बात ये है कि आफ्टर 10 ईयर्स हम बिल्कुल उन्हीं डेट्स में, जब शादी के बाद हमारी शादी को 10 ईयर्स हो चुके हैं, और आफ्टर 10 ईयर्स बिल्कुल सेम डेट्स में हम फिर से कश्मीर जा रहे हैं। तो फीलिंग्स ही अलग हैं और मज़ा आने वाला है बहुत। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू मामू। हम ट्रेन को बता रहे हैं कि सुबह हो गई है, अब पहुंचा दो हमें। तो चाय मिल गई है हमें और ट्रेन लेट है तो इसी से अपना मन बहला रहे हैं बस। तो फ्रेंड्स को जरा लिस्ट बताओ कि हम किस किस चीज़ में ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रेन तो हो गया। ये है, हमने लिस्ट बनाई है बाकायदा। ट्रेन, ऑटो, कार, एरोप्लेन, शिकारा, हाउस बोट, हॉर्स और हेलीकॉप्टर। तो ये भी इस ट्रिप की खासियत है कि इतनी सारी चीज़ों में हमें ट्रैवल करना है और इतनी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, है ना। तो हम पहुंच गए हैं जम्मू। जम्मू तवी स्टेशन का नेम है और बाहर देखिए कैसा लग रहा है। ट्रेन से बाहर आ चुके हैं और हम पहुंच गए हैं जम्मू तवी। और ये स्टेशन के बाहर का एरिया आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी मुझे क्लीनलीनेस नहीं लगी है, बट फिर भी काफ़ी क्लियर था, लोग नहीं थे। तो हम जा रहे हैं अभी एक 2 आवर्स के लिए एक होटल ढूंढने, ताकि हमें रूम मिल जाए और हम चेंज कर लें और रेडी हो जाएं एयरपोर्ट जाने के लिए। आसपास तो हमें कहीं रूम मिला नहीं स्टेशन से निकलकर, तो हमने सीधा ऑटो पकड़ा और रघुनाथ मार्केट चले गए। रघुनाथ मंदिर का जो मार्केट है, और वहाँ पर हमें होटल मिला। इस एरिया में काफ़ी सारे छोटे छोटे होटल्स थे, 2-3 घंटे के लिए रूम आराम से ले सकते थे, और दिलवाने वाले भी यही के शॉपकीपर्स सब होते हैं। सो इजीली रूम मिल गया। हमने फटाफट से फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए और मतलब शावर भी ले लिया। तो अब हम रेडी हैं और बस ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट। होटल के सामने ही हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया, जो कि ढाबा जैसा रेस्टोरेंट था, वैष्णो ढाबा। और यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे सिंपल और स्पेशल लगा हमें आलू का पराठा विद कर्ड, और मैंने खाया अचार से। भूख कितनी लगी है ना इस समय, क्या बताऊँ। तो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। पहुंचते ही हमने सबसे अपना पहले काम निपटाया और उसके बाद हम पहुंच गए हैं टी लेने। नकली। तो एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा है। क्या कहना है आपको? तो एयरपोर्ट बहुत अच्छा है और अभी मैं नकली में कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। तो हमारा बैगेज जा चुका है, अब हम फ्री हो चुके हैं। फ्लाइट में 1 घंटा है एंड वी आर रिलैक्स्ड। सो अभी हम जस्ट चिल कर रहे हैं, चाय, कोल्ड ड्रिंक और वाटर ले लिया है। तो फ़ोटोज़ खींचने निकले हैं, वीडियोस बनाने निकले हैं, तो कहीं भी छोड़े नहीं हैं। एयरपोर्ट भी नहीं छोड़ा है और स्टेशन भी नहीं छोड़ा था। सो हियर वी आर। तो सबसे पहले तो ऊपर जहाँ पे वेट करते हैं, वहाँ पे वैष्णो देवी को लेके एक सीनरी बनाई हुई है, दैट इज़ ऑसम। और सेकेंडली मैं ये बताना चाहती हूँ कि एयरपोर्ट पर अनदर देन दिल्ली मैंने किसी एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ देखी है। जम्मू में बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, मुझे नहीं लगा था कि इतनी भीड़ होगी। सो फ्लाइट में 1 आवर है और वेट कर रहे हैं। तथ्या यहाँ विंडो से देख रही है, हमारा प्लेन लग गया है। ओह, तो प्लेन देख रहे हो।
So signing off to Kashmir, Srinagar. तो पहुंच गए हैं हम स्वर्ग से भी सुंदर कश्मीर में। एंड इस समय हम लगेज बेल्ट पर हैं और यहाँ से हमें अपना लगेज लेना है। तो सामने मेरी नज़र जा रही है तो सोच रही हूँ कि दिखा ही दूँ। देखिए सामने शिकारे का लुक है, इसकी ब्यूटी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सो मैंने दिखा दिया। एंड नाउ वी आर ऑफ टू डल लेक। हम लोग जा रहे हैं डल लेक और एयरपोर्ट से निकले हैं। काफ़ी सुंदर ग्रीनरी यहाँ पे है एयरपोर्ट एरिया में। व्यू का मज़ा लेते रहिए। पहुँच गए हैं डल लेक और सामने आपको दिख रही होंगी खूबसूरत खूबसूरत सी हाउस बोट्स। जितना ब्यूटीफुल कश्मीर फ़ोटोज़ में एंड वीडियोज़ में लगता है ना, सच्चाई उससे थोड़ी सी अलग है। यहाँ आते ही बहुत ज़्यादा रश है। इन द मंथ ऑफ जून इट इज़ सो हैवीली पैक्ड। और अभी हमने थोड़ा सा कुछ खाकर हम जा रहे हैं सामने डल लेक में। शिकारे से हमने नज़ारा देखा है। 2 बच्चे स्कूल से नाव में ही अपने घर यानी कि किसी ओल्ड हाउस बोट या कोई और किनारे पे लगा घर उसमें जा रहे हैं। सो इनकी जो रियल लाइफ थी वो हमने यहाँ देखी। और ये हमारी हाउस बोट है। फुल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी एक अलग वीडियो में अबाउट ऑल द कश्मीर बुकिंग्स एंड प्लानिंग्स। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ सिर्फ क्योंकि मुझे आपको बांध के रखना है। आगे की सीरीज़ इतनी ब्यूटीफुल आने वाली है, अभी तो बस शुरुआत है। और व्यू यहाँ पे हज़ारों मिलेंगे, कोई कमी नहीं है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कश्मीर सीरीज़ के ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी चीज़ों का BTS आना है। बाय बाय फ्रेंड्स।